जय श्री श्याम दोस्तों। इंश्योरेंस क्लेम का लास्ट टॉपिक या यूं कहें लास्ट एग्जाम्पल, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है और लास्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, विराम लगाएंगे इस चैप्टर के ऊपर। और इसका एग्जाम्पल नंबर 7 आरबीडी का कर रहा हूं मैं, और इसलिए को इसको इम्पोर्टेंट बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये असामान्य माल का है, जिसको कि किताब वाले ने कम बिक्री वाला स्टॉक के नाम से बोला है, अब नॉर्मल गुड्स। मैं आपको इसके बारे में क्वेश्चन के माध्यम से ही समझाऊंगा दोस्तों। और जब क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, और असामान्य माल क्या होता है, अब नॉर्मल गुड्स क्या होता है, और इसका स्टॉक पॉलिसी में कहाँ ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से ही समझाऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहली बात दोस्तों, स्टेप नंबर फर्स्ट, एज यूजुअल जैसा कि हम करते आए हैं, क्वेश्चन के अंदर हमको जीपी रेट फाइंड करनी है दोस्तों। और जीपी रेट इस क्वेश्चन में भी नहीं दे रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, डेट ऑफ फायर से पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसका। और इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो 15 जून 2019 डेट ऑफ फायर है। तो हमारा जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है, इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो इसके अंदर जो ओपनिंग स्टॉक और जो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है वो जनवरी और दिसंबर का दे रखा है। तो इसका मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर होगा। और वैसे अभी तक जो क्वेश्चंस किए थे उसमें 31 मार्च आ रहा था, लेकिन इसके अंदर इसने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक जनवरी और दिसंबर का दिया है, इसलिए हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो 31 दिसंबर तक चलेगा। तो शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के साथ। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, और इससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर का एंड होगा वो 31 दिसंबर 2018 का होगा दोस्तों। एज यूजुअल सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना है, जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा है 73,500। ओपनिंग स्टॉक कौन सा होगा, वो डेट होगी आपकी 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018। उसके बाद आपकी परचेज आएगी दोस्तों। परचेज जो होगी वो आपकी पूरे 2018 की होगी, जनवरी से 31 दिसंबर 2018 तक की, जो कि इस क्वेश्चन में आपको दे रखी है 3,98,000 रुपीज। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद आपको पता है सेल्स लिखनी है हमको। सेल्स भी कहाँ से कहाँ तक की आएगी, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक की, वो इस क्वेश्चन में दे रखी है 4,87,000। उसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा दोस्तों। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, यही आपके लिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक जो आपको दिया है वो दे रखा है इसने 79,600, और नीचे नोट्स में ये आपसे कह रहा है कि 31 दिसंबर 2018 को। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस वाले पॉइंट को थोड़ा गहराई से डीपली समझना, क्योंकि यही इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि 31 दिसंबर 2018 को आपके पास 6900 का एक ऐसा स्टॉक है जो कि अब नॉर्मल है, जो कि अब नॉर्मल गुड्स है। अब नॉर्मल गुड्स का मतलब होता है कि अगर आप इसे मार्केट में बेचेंगे तो आपको परचेज करने वाला व्यक्ति इसके पूरे पेमेंट नहीं करेगा, और जब परचेज करने वाला व्यक्ति आपको पूरा पेमेंट नहीं करेगा तो इंश्योरेंस कंपनी भी आपको इसका पूरा पेमेंट नहीं करेगी यदि ये जल जाता है तो। इसलिए इसका रिकॉर्ड्स हमको इंश्योरेंस कंपनी को अलग से बताना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये 6900 का जो स्टॉक है, इसका जो वैल्यूएशन है, इसको हमने 2300 रुपये से अपलिखित कर रखा है। 2300 रुपये से
मैं समझाऊंगा अभी आपको, केवल लिख रहा हूं मैं अभी, अपलिखित कर रखा है, यानी कि 2300 रुपये से इसका आपने कम वैल्यूएशन कर रखा है। इससे जस्ट पहले वाले एग्जांपल में जब मैंने आपको समझाया था तो मैंने आपसे कहा था कि आपको स्टॉक का राइट वैल्यूएशन पे आपको स्टॉक दिखाना होता है। तो इस कहने का मतलब 6900 का जो स्टॉक है उसको आपने 2300 रुपये से कम कर रखा है। तो जितने रुपए से आपने इसका वैल्यूएशन कम कर रखा है उतने रुपए से आप वापस से उसको स्टॉक में जोड़िए, ऐड। आपने इसको रिटर्न ऑफ कर रखा है दोस्तों 2300 रुपये से। अगर मैं इसमें 2300 रुपये जोड़ देता हूं तो इसका करेक्ट वैल्यूएशन जो है वो है 81,900। क्या मतलब हुआ इसका, मैं समझाता हूं। 81,900 का टोटल क्लोजिंग स्टॉक है आपका। अब ये स्टॉक आपका दो है, एक नॉर्मल स्टॉक होगा इसमें, एक आपका अब नॉर्मल स्टॉक होगा आपका। तो अब नॉर्मल कितना है, 69 का है, क्योंकि 2300 रुपये आपने जोड़ ही दिए हैं तो वापिस 69 का हो चुका है ये। तो इसका मतलब दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आपका जो 81,900 है उसमें से 69 का अब नॉर्मल है, तो आपका जो नॉर्मल है वो 75 का ही है। यानी ये वो स्टॉक है जो आपको फुल वैल्यू पे बिकेगा, ये वो स्टॉक है जो आपका कम वैल्यू पे बिकेगा। तो हमने इसको 81,900 यहाँ पर इसको शो कर दिया। अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, ये हमको आगे पड़ेगी, जब मैं आपको आगे मेमोरेंडम समझाऊंगा तब पड़ेगी। अभी मैंने आपको सिर्फ इसका थोड़ा सा ब्रीफ किया है कि ये होता क्या है। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम इसका सम कर लेते हैं। ये आता है 568,900। इसको डिडक्ट कर देते हैं दोस्तों, तो क्या आता है आपके पास, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। और जो ग्रॉस प्रॉफिट है बैलेंसिंग फिगर के रूप में आ जाएगा 97,400। इसका सम कर लेते हैं 568,900। अब जीपी रेट आपको निकालनी है दोस्तों। तो जीपी रेट के लिए आपको क्या करना बताया था, जीपी बटा सेल्स इंटू 100। जीपी आपका कितना है दोस्तों, आपका जो जीपी है वो है आपका 97,400, अभी भी ऊपर निकाला है। सेल्स आपको दे रखी है 4,87,000 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड दैट इज 20%। आपने खुद ने निकाला है इसको, तो ये हमेशा ऑन सेल्स रहेगा। कल भी बताया था मैंने आपको, पिछले लेक्चर में बताया था, क्योंकि डिवाइड आपने सेल से किया है इसलिए ये ऑन सेल आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 पे, सेकंड पे। इसके अंदर हमको बनाना है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, और ये कब का बनेगा, अप टू द डेट ऑफ फायर। और डेट ऑफ फायर क्या है हमारी, 15 जून 2019। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपको जो अमाउंट के कॉलम है दोस्तों वो आपको कितने बनाने हैं, 3 बनाने हैं। एक नॉर्मल का, एक अब नॉर्मल का, एक टोटल का। पर्टिकुलर है ये नॉर्मल, अब नॉर्मल और टोटल। अंडरस्टैंड, करना वही है, प्रोसीजर वही है, सब कुछ पहले की तरह ही है, बस आपको अमाउंट की कॉलम को 3 भागों में बांटना है, क्योंकि आपके पास अब नॉर्मल गुड्स भी आ चुका है। चलिए सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, ओपनिंग स्टॉक आएगा। तो आपका जो ओपनिंग स्टॉक है वो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपका ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन में आपका जो स्टॉक था वो था 81,900, इसको मैं टोटल में लिख रहा हूं। अब इसके अंदर देखिए 6900 का अब नॉर्मल है, तो मैं इसको अब नॉर्मल में लिख रहा हूं। और उसके बाद नॉर्मल कितना है, 75। आप ध्यान से समझिएगा, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 81,900 का था, ठीक है। अब 81,900 टोटल में लिखा मैंने यहाँ पे, आप देखिए ये रहा, दिख रहा है शायद आपको, 81,900 लिखा है यहाँ पे। लेकिन इसको में से जितना नॉर्मल है उसको नॉर्मल में लिख दिया,
और जितना अबनॉर्मल है उसको मैंने अबनॉर्मल में लिख दिया। ओके डन। चलिए उसके बाद आपको लिखनी है परचेज। आपको क्वेश्चन में जो परचेज दे रखी है वो नॉर्मल गुड्स की ही है सारी, क्योंकि अबनॉर्मल वगैरह कुछ भी नहीं है। 160 200। आप लोगों से फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन करने का प्रोसीजर बिल्कुल वैसा ही रखिए जिस तरह से मैं कर रहा हूं, ताकि आप कभी अटकेंगे नहीं इससे। अब आपको क्या करना है, यहां लिखनी है सेल्स। बस यही एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है, क्योंकि पहले आपको जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का जो ये क्रेडिट साइड है, इसका अबनॉर्मल पार्ट को पहले आपको पूरा खत्म करना है, उसके बाद ही आपको नॉर्मल पे आना है। एंड दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं समझा रहा हूं कैसे। क्वेश्चन में ये कह रहा है आपकी जो सेल है वो है 2,31,200। ओके, अब उसमें से ये कह रहा है आपसे कि आपका जो ये स्टॉक है कितना था स्टार्टिंग में, ओपनिंग स्टॉक कितना था, 6900 का था। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसमें ये जो अबनॉर्मल है गुड्स है, इसको कितना बेचा कितना नहीं बेचा, वो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है। आप डिसाइड नहीं करेंगे, क्वेश्चन वाला बता रहा है। क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि बाकायदा आपसे इसमें से आपने 3450 की कॉस्ट का माल आपने सेल कर दिया। मैं फिर से बोल रहा हूं, 6900 में से आपने 3450 3450 रुपये का माल आपने बेच दिया। यानी जो माल आपने बेचा है उसकी जो कॉस्ट है वो 3450 है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 3450 में बेच दिया। आपको ये कह रहा है कि आपने इसे बेचा है, सेल करा है, लेकिन आपने सेल किया है 250 रुपए का लॉस उठाकर, 250 का लॉस उठाकर। तो दोस्तों इतने तो हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं ही कि अगर 3450 की चीज अगर 250 रुपए के नुकसान बेचेंगे तो आप इसे सेल कितने में करेंगे बताइए मुझे, 3200 में ही करेंगे। तो यानी ये आपकी जो सेल है वो आपकी कितने रुपए की हो गई, 3200 रुपए की। तो यहां जो हम सेल के कॉलम में लिखेंगे वो लिखेंगे 3200 रुपये। 3450 रुपए के स्टॉक को 250 रुपए के नुकसान पर आपने 250 के लॉस पे आपने बेचा, तो आपने 3200 में बेचा, वो 3200 मैंने यहां लिखा। इसको बेचने से जो आपको लॉस हुआ है वो कितने रुपए का हुआ है, 250 का हुआ है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि मेमोरेंडम हो चाहे ट्रेडिंग हो, इधर गेन आता है और इधर लॉस आता है, तो इसका मतलब आपको 250 का लॉस हो गया। तो यहां आप लिखेंगे लॉस। अब 396900 में से 3450 का आपने सेल माल आपने बेचा है, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग है वो क्या होगा, वो अनसोल्ड होगा, यानी कि वो क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा आपका। तो 690 में से इतने का आपने बेच दिया। कितने में बेचा वो अलग बात है, लेकिन बेचा तो 3450 का ही है। तो आपका जो रिमेनिंग स्टॉक बचेगा वो 3450 का ही बच रहा है। तो वो जो क्लोजिंग स्टॉक है दोस्तों वो आप यहां लिखेंगे 3450, और इस तरह से आपका जो अबनॉर्मल साइड है वो हो जाता है खत्म, 6900 और 6900। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपका सबसे पहले आपने अबनॉर्मल को खत्म कर दिया। अब आप ये देखिए यहाँ पे कि 231,200 में से 3200 का अबनॉर्मल है, तो इसका मतलब इसमें से इसको घटा दीजिए आप, तो 228000 आपकी सेल हो गई। किसकी, नॉर्मल की। ये लॉस है, यहां कुछ है, नॉर्मल में कुछ हुआ नहीं है, अब नॉर्मल का लॉस है। इन दोनों को ऐड करके, क्योंकि टोटल का कॉलम है ये, यहां 250 आ गया, यहां डैश हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको खत्म करना है। पहले तो आपने कौन सा खत्म करा दोस्तों, नॉर्मल। अब नॉर्मल वाला, अब क्या करेंगे हम, नॉर्मल वाला। यस, नॉर्मल वाला। तो नॉर्मल वाले के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए दोस्तों, जीपी चाहिए। जीपी कैसे चाहिए आपको,
मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। फॉर्मूला वही है, सेल्स इनटू जीपी रेट बटा 100। सेल जो आपकी है, बी केयरफुल, आप नॉर्मल का कर रहे हैं, आपको एवरीथिंग नॉर्मल की लेनी है। 228000 228000 और जीपी रेट जो आपने निकाली थी वो निकाली थी 20%। तो इस तरह से अगर आप इसको करते हैं तो ये आएगा आपका 45,600। ये आपका प्रॉफिट आ गया दोस्तों। तो ये प्रॉफिट 4500 600 यहाँ लिख देंगे दोस्तों। अब नॉर्मल में कोई प्रॉफिट हुआ नहीं है, इन दोनों को ऐड करके आप यहाँ लिख देंगे 45,600 रुपये। ठीक है दोस्तों। अब इन तीनों को इसको ऐड करेंगे और इसको आप डिडक्ट करेंगे, तो ये बैलेंसिंग फिगर के रूप में आपके पास आएगा 54,600। नॉर्मल का क्लोजिंग स्टॉक, ये अब नॉर्मल का आप पहले ही निकाल चुके हैं। इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये आ जाएगा 58050। अब आप इसका सम कर दीजिए, 282600, इसका टोटल आ जाएगा 289500। सेम अमाउंट यहाँ लिख देते हैं हम लोग 289500। ठीक है दोस्तों। अब आपका सेकंड लास्ट स्टेप है, और वो है आपकी क्या, स्टेप नंबर 3, स्टॉक लॉस बाय फायर। ठीक है दोस्तों। अब आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है आपका 58050, जो अभी हमने यहाँ निकाला है। इसमें से हमने गुड्स सेव जो किया है, गुड्स सेव्ड 5800, क्वेश्चन में गिवन है दोस्तों ये। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको आपको इसमें से डिडक्ट कर देना है, और डिडक्ट करने के बाद आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 52,250, 52,250। ये आ गया आपका स्टॉक लॉस बाय फायर। और दोस्तों यही आपका जो है, यही आपका क्लेम अमाउंट भी होगा। अब आप कहेंगे सर ये क्लेम अमाउंट क्यों होगा, अभी तो आपने स्टेप नंबर 4 करी ही नहीं है, क्योंकि क्लेम अमाउंट तो जो है वो एवरेज क्लोज से लास्ट चौथी स्टेप में निकलता है। फ्रेंड्स, आपको मैंने पिछली वीडियो में साफ साफ बताया है कि अगर क्वेश्चन में सम इंश्योर्ड नहीं दे रखा है तो जो आपका स्टॉक लॉस बाय फायर है वही आपका क्लेम अमाउंट माना जाएगा। इस क्वेश्चन में पॉलिसी अमाउंट या सम इंश्योर्ड इज नॉट गिवन, इसीलिए हमने ये माना है कि हमारी जो पॉलिसी है वो सफिशिएंट मात्रा में कराई गई होगी, यानी जितने रुपए की करानी चाहिए उतनी या उससे ज़्यादा की करा रखी है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो क्लेम अमाउंट है वो पूरा का पूरा एक्सेप्टेबल होगा, यानी कि जितना हमारा स्टॉक का लॉस हुआ है वो सारा का सारा हमको मिल जाएगा, यानी 52,250। ठीक है दोस्तों, आज ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। एज यूजुअल मैं वही सारी बातें आपको बोलूँगा कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने कमेंट लिखिए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस, ये वाला और ये प्रिंट, ये मैंने अभी हैंड रिटन जो बनाया है, ये आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इसके बाद अगले वीडियो के अंदर दोस्तों हम नए चैप्टर के साथ आपके साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।